हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 20 मई 2025 की टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए @देवेश यादव जी @देवेश यादव जी 9 पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस राज्य ने पूर्ण साक्षरता प्राप्त की है। तो भारत की मिजोरम जो है वह पूर्ण राज्य मतलब वैसा राज्य है जो पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर ली है। तो आंसर हो जाएगा मिजोरम। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस अवसर पर KVIE में स्वीट रेवोल्यूशन उत्सव का आयोजन किया गया है। तो किस अवसर पर, तो विश्व मधुमक्खी दिवस पर जो है KVIE स्वीट में रेवोल्यूशन उत्सव का आयोजन किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आपको विश्व मधुमक्खी दिवस। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो खेलो इंडिया बीच गेम का उद्घाटन जो है वह दीव में हुआ है और इसके उद्घाटन करता है ज्योतिरादित्य हेमरथ सिंधिया जी हैं। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में 3 दिवसीय राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन CIRT 2025 कहाँ शुरू हुआ है। तो CIRT 2025 का शुरुआत जो है तमिलनाडु के महाबलीपुरम में हुआ है। आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में जर्मन के चांसलर का पदभार किसने ग्रहण किया है। तो जर्मन का चांसलर का पदभार जो है श्री फ्रेडरिक मर्ज ने ग्रहण किया है। आंसर हो जाएगा श्री फ्रेडरिक मर्ज। नेक्स्ट हमारा प्रश्न, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा के किस सत्र को PM मोदी ने संबोधित किया। तो विश्व के स्वास्थ्य सभा का जो सत्र था वह 78वां सत्र था, इसे PM मोदी ने संबोधित किया। आंसर हो जाएगा 78वां। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में ओसाका में विश्व एक्सपो 2025 में भारत के किस मंत्रालय ने भाग लिया है। तो भारत के जो है आयुष मंत्रालय ने इस एक्सपो 2025 में भाग लिया है। आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था ने विश्व दूरसंचार एवं सूचना सोसाइटी दिवस मनाया है। तो विश्व दूरसंचार एवं सूचना दिवस सोसाइटी जो है वह ट्राई ने मनाया है। तो आंसर हो जाएगा ट्राई। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में डॉक्टर MR श्रीनिवास का निधन हो गया, उनका किस क्षेत्र में योगदान था। तो MR श्रीनिवास का जो योगदान था वो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम क्षेत्र। और हमारा आज का अंतिम प्रश्न था कि हाल ही में चर्चा में रहे सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है। तो सिक्किम के मुख्यमंत्री जो है श्री प्रेम सिंह तोमांग जी है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा श्री प्रेम सिंह तोमांग। बाकी ये दिल्ली के मुख्यमंत्री है और ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और लेकिन कल के प्रश्नों का हम कुछ फास्ट रिवीजन देखेंगे, है ना, डेली करंट अफेयर का। तो चलिए इसके साथ ही हम कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। किसी भी प्रश्न को बार बार देखने से, सुनने से और कहने से वो जो है प्रश्न जो है आपको जल्दी से याद हो जाता है और आप जितना जल्दी लिखते हैं उतना ही ज़्यादा याद हो जाता है। तो इसलिए आप इसे एक बार ज़रूर लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आज का कल वाले प्रश्न का, तो कल वाले प्रश्न का पहला प्रश्न, हाल ही में NCC दल ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर अपना कौन सा सफल अभियान पूरा किया है। तो NCC दल ने अपना तीसरा सफल अभियान पूरा किया है। तो आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कि हाल ही में किस अंतर्देशीय जलमार्ग अवसंरचना परियोजना की समीक्षा की गई है। समीक्षा की किसने की, प्रश्न किसने, तो वो किया है केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। तो आंसर हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने अपराधियों को पकड़ने के लिए E0 FIR पहल की शुरुआत की है।
तो वो जो है गृह मंत्रालय के भारतीय अपराध समन्वय केंद्र 40C जो है E0FIR पहल शुरू की है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन 2025 संपन्न हुआ? तो क्रेता विक्रेता 2025 जो संपन्न हुआ वो बिहार में हुआ। तो आंसर हो जाएगा इसका बिहार। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत भारतीय तट रक्षक दल ने उड़ीसा तट पर 6.98 लाख का ओलिवा रेडर कछुओं का संरक्षण किया? तो ऑपरेशन जो है ऑपरेशन ओलिवा है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ओलिवा। बाकी जो है ऑपरेशन सिंदूर जो है वो आप जानते हैं कि पाकिस्तान के हैं। ऑपरेशन तीस्ता जो हुआ है वो पश्चिम बंगाल में हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ओलिवा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस सार्वजनिक पोर्टल को भारत का सामाजिक आर्थिक विकास का डिजिटल गवर्नेंस के क्रांतिकारी परिवर्तन बताया था? तो बताया था GIM को। ठीक है, आंसर हो जाएगा GIM। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में अप्रैल 2025 में सचिवालय सुधार मासिक रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया है? तो सचिवालय सुधार मासिक संस्करण का रिपोर्ट जो है वो 21वां जारी किया गया है। आंसर हो जाएगा 21वां। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में T20 में सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो वो क्रिकेट खिलाड़ी है KL राहुल जी। ठीक है, 8000 सबसे तेज रन बनाए। बाकी विराट कोहली भी लगा चुके हैं, क्रिस गेल भी लगा चुके हैं, बाबर आजम भी लगा चुके हैं, लेकिन सबसे तेज जो बनाया है KL राहुल जी बनाए हैं। तो आंसर हो जाएगा KL राहुल जी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में पोलैंड में नवनिर्मित राष्ट्रपति के रूप में कौन निर्वाचित किए गए हैं? तो वो जो है राफल ट्रांजोवस्की जो है निर्वाचित हुए हैं। तो आंसर हो जाएगा राफल ट्रांजोवस्की। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किसने नया OCI पोर्टल लॉन्च किया है? तो OCI पोर्टल जो लॉन्च किया है वो गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा गृह मंत्री अमित शाह जी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न ये तक समाप्त हुआ और ये रहा आज का प्रश्न। आज का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार रक्षा बजट कितना है? इसका आपको आंसर देना है। ठीक है, और इसे अगर बार बार आप इसे देखते हैं तो ये जो है आपको पूरी तरह से माइंड में याद आ जाएगा। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। यदि आप जो है इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए @देवेश यादव जी पर। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।